अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप आमिर भाई से जो इरफान की बातें समात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये जो हम उम्र में इस दौर में, वरना ये उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई हमारी, वरना इस दौर के हिसाब से इस उम्र में अगर हम ये सारी चीज़ें सीख कर और उसमें कुछ के पाबंद हो गए इंशाअल्लाह, समझ लेना कामयाबी पक्की है इंशाअल्लाह। अल्लाह के वास्ते इसको सीरियसली लो, ये सिर्फ़ एक महज रिवायती इज्तिमा के तौर पर मत लेना। और हो सकता है, ध्यान से सुनो, हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों के लिए ये बस एक रोज़ाना की रिवायत जैसी हो और हम शायद सुनकर उसको उतना डीपली ना समझ पाते हों या सीरियसली नहीं ले पाते हों। ऐसा है कि अगर आपने इसको ऐसे ही सुनकर और गैर मामूली मतलब मामूली समझकर इसको नॉर्मली ले लिया, समझ लो, तो ऐसा है कि आपके करीब से एक ख़जाना गुज़र गया और तुमने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ये मिसाल मेरे को जैसी टूटी फूटी समझ में आई मैंने बता दी ताकि आप इसकी अहमियत को समझो। समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसकी अहमियत को लोगों की खोपड़ी में डाला जाए, समझ में नहीं आता। आप लोग अल्लाह करे सीरियसली लो, ठीक है ना इंशाल्लाह, अल्लाह के वास्ते सीरियसली लो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल गौसिया मस्जिद के अंदर हमने अहया उलूम को ब्रीफ में फिर से सुना था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने यहाँ के जो 12 दर्स हमारे थे वो नहीं सुने थे, है ना। तो कल आपने ब्रीफ में फिर से सुन लिया, लेकिन हमारा उससे पहले इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का टॉपिक चल रहा था कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना कि सिर्फ़ एक बहुत बड़े फ़कीह थे, बल्कि उससे पहले एक आलिम आखिरत और खुदा तरस शख्सियत और अल्लाह तबारक ताला का इरफान रखने वाली शख्सियत थे, और इसी वजह से उनके दर्जात बुलंद हैं। और जो आम जितने भी बड़े बड़े उलमा और अइम्मा उनकी इज़्ज़त करते थे, उनके फ़िक़ह की वजह से नहीं बल्कि उनके इस इल्म आखिरत की वजह से उनकी इज़्ज़त किया करते थे। ऐसे ही एक इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, पता है ना, ये 4 इमामों में से एक है ना। एक आज जो थोड़ा सा अभी स्टार्ट का सुनना है, उसके बाद तो फिर अलग है, लेकिन स्टार्ट का जो सुनना है उसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है। मौलाना लोगों के बीच में झगड़ा देखा होगा आप लोगों ने, है ना। मुझे पता नहीं आपने महसूस किया या नहीं किया। आप अगर किसी मस्जिद के अंदर पाबंदी से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं जमात से, तो शायद ही कोई मस्जिद इल्ला माशाअल्लाह होगी जिसमें इमाम और बांगी की जमती हो, नहीं जमती, अक्सर व बेशतर नहीं जमती। वजह क्या है? इनकी तो बहुत अच्छी जमनी चाहिए। आमिर भाई की मेरी जमती है, मेरी और तुम्हारी जमती है, तो इमाम और बांगी की क्यों नहीं जमती? उन्होंने कौन सा इल्म सीखा है कि जो उनकी नहीं जमती, और हमने कौन सा इल्म सीखा है जो हम सब की जमती है? और हम में से कौन गड़बड़ कर देता है जो फिर अलग हो जाता है ना। समझ में आया ना, वो कौन सी चीज़ रहती है? तो ये इल्म आखिरत है। जो अल्लाह का खौफ और अल्लाह के वास्ते किसी से मोहब्बत करता है और अल्लाह के वास्ते किसी से दुश्मनी रखता है, तो उसमें इसी तरीके की मोहब्बत हुआ करती है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ख़ुद भी जो है एक इमाम है, ये ख़ुद भी फ़कीह हैं, इनकी भी इक्तिदा की जाती है। और आपको पता है ज़्यादातर अरब ममालिक के अंदर हम्बली मसलक चलता है ना। गौसे पाक का भी यही था ना, है ना। हम्बली मसलक से गौसे पाक भी थे, सुभान अल्लाह। लेकिन इनका स्टैंड
इमाम शाफई के ताल्लुक से क्या था, सुनो। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 40 साल से जो भी नमाज़ पढ़ी तो हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए दुआ ज़रूर मांगी है। आप नमाज़ पढ़ें और मेरे लिए दुआ मांगेंगे? क्यों मांगेंगे भाई? मैं कौन हूँ, आपके लिए क्या हूँ? लेकिन उन्होंने, यानी अगर कोई किसी का माँ बाप होता है तो उसके लिए कोई दुआ मांगता है, उस्ताद होता है तो कोई दुआ मांगता है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल दुआ किया करते थे। कहते हैं मैंने 40 साल से जो इबादत की है उसमें हमेशा हर नमाज में मैंने इमाम शाफई के लिए दुआ की है। दुआ मांगने वाले के इंसाफ और जिसके लिए दुआ मांगी गई उसके दर्जे को देखो, इमाम गज़ाली कहते हैं। जिसने दुआ मांगी उसका इंसाफ देखो और जिसके लिए दुआ मांगी गई यानी इमाम शाफई, उनका दर्जा देखो। फिर इस ज़माने के उलमा के हालात को देखो। जो तुम जिन मौलाना लोगों के बीच में रह रहे हो, जिनको तुम आलिम बोलते हो, और फिर उनका हम अदब इस वजह से करते हैं कि इनके पास एक बहुत बड़े दारुल उलूम का सर्टिफिकेट है ना, मुफ्ती साहब हैं, तो उनके हालात देखो। कहते हैं कि उलमा के हालात का इनसे मुकाबला करो कि इनके दरमियान बुग़्ज़ और इनात को देखो कि कितना भरा हुआ है, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि इन लोगों का इन हजरात की इक्तिदा का दावा झूठा है। समझ में नहीं आया होगा शायद। यानी वो तो आपस में इतनी मोहब्बत करते थे, तो तुम मौलवी आपस में मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? कहते हो हम उनकी इक्तिदा करते हैं, हम मसलक के आला हज़रत वाले हैं। आला हज़रत किसी से बुग़्ज़ रखते थे? आला हज़रत किसी सुन्नी से झगड़ा करते थे? नहीं, सुन्नी के लिए तो दिलो जान जो है कुर्बान कर देते थे, है ना। यहाँ तक कहते थे कि किसी सुन्नी को बेवकूफ़ भी मत कहो। हम तो एक दूसरे को कह देते हैं, कहते हैं किसी सुन्नी को बेवकूफ़ मत कहो, क्योंकि सुन्नी बेवकूफ़ नहीं होता, सुन्नी बेवकूफ़ नहीं होता कि वो सुन्नी है ना। ये आला हज़रत का प्यार था एक आम सुन्नी से, हम जैसे लोगों से, और यहाँ मौलवी से मोहब्बत नहीं कर रहा। तो इमाम गज़ाली कह रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि हम इमाम शाफ़ई और गौस पाक और आला हज़रत के यानी जो चाहने वाले हैं, अभी इस ज़माने के हिसाब से मैं आला हज़रत कह रहा हूँ, इमाम गज़ाली ने अपने बड़ों की बात की, तो कहते हैं कि हम उनके इक्तिदा करने वाले हैं। ये झूठे हैं उनके इक्तिदा की दावेदारी में। ये नमाज तो उनकी तरह पढ़ते हैं लेकिन इक्तिदा हकीकत में उनकी नहीं करते। समझ में आया? इक्तिदा इस अमल में और इस इल्म में होना चाहिए, और इस इल्म और इस अमल में अगर कोई किसी की इक्तिदा करे तो इमाम अबू हनीफा का भी मसलक यही था, इमाम शाफई का मसलक भी यही था, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक यही था, और हज़रत मालिक का भी यही था, और हज़रत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही मसलक था। तमाम सहाबा इकराम का यही मसलक था, तमाम अंबिया इकराम का भी यही मसलक था, है ना। जिसको इंसानियत कहते हैं, जिसको खुदा तरसी कहते हैं, जिसको अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत कहते हैं, ये मसलक सभी का था। तो हम इसमें इक्तिदा तो पहले करें, उसके बाद रफ़दैन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, सीने पे हाथ बांध लेंगे या नाफ के नीचे बांध लेंगे, बस इसी में इक्तिदा है ना। मैं माइक पे नमाज नहीं पढ़ता तो इक्तिदा हो गई, है ना। बाकी का सब कौन इक्तिदा करेगा, है ना। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत इमाम शाफ़ई के लिए हर नमाज में दुआ किया करते। यहाँ से सीखने को क्या मिला? आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। कुल्लुल मुमिनीना इख्वा, अगर मैं आयत सही पढ़ रहा हूँ तो, यानी तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई, आयत का मफहूम है ना। अल्लाह तबारक ताला ने जब ये इख्वत कायम की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से कहा, सहाबा इकराम ने एक दूसरे से कैसी इख्वत कायम की थी? इख्वत यानी भाईचारा, भाईचारा, ऐसा भाईचारा कि जब सरकार ने भाईचारा कायम किया, एक को एक का भाई बता दिया कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, लोगों ने अपनी आधी आधी प्रॉपर्टियाँ उसको दे दी। यहाँ तो उसके टाइम पर मदद नहीं करते, उसके टाइम पर उधार से मदद नहीं करते, है ना, लेकिन उन्होंने अपनी आधी आधी प्रॉपर्टियाँ दी। और यहाँ तक पूरी दुनिया की मिसाल नहीं मिलेगी, सहाबा इकराम ने ऐसी मोहब्बत की, जिसकी 2 बीवियाँ थीं सहाबी में, तो उसने उसमें से एक बीवी को तलाक दे के और उनसे निकाह करा दिया। ये तो समझ से भी ऊपर है, हम लोगों को समझ में भी नहीं आएगी ये बात, लेकिन वो कैसी इख्वत थी उन लोगों की, अल्लाह को मालूम। वो कैसे चाहने वाले थे अल्लाह और उसके रसूल के, कि उनके लिए अल्लाह रसूल की बात से बढ़कर उनकी बीवी बच्चे भी नहीं थे। उनका एक सहाबी का आपने वाक़या सुना होगा, एक सहाबी अपने बाग में नमाज़ पढ़ रहे थे, अपने ही बाग में नमाज़ पढ़ रहे थे,
एक ब्रांच से, ब्रांच को क्या बोलते हैं, शाख, एक शाख से एक चिड़िया उड़ी दूसरे शाख पे बैठी, आवाज़ होती है ना, और ख़ासकर खेतों खलियान में बाग में बड़ा साइलेंस होता है, तो एक चिड़िया भी चिरचिराती है, हवा चलती है तो साएं साएं जैसी आवाज़ आती है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ होती है ना। तो उनके नमाज में डिस्टर्ब हुआ, उसी टाइम गए हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरा बाग है ना, वो मेरा बाग जो है वो मैं अल्लाह की राह में दे देता हूँ, है ना। क्यों, क्या हुआ? बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो उस बाग की चिड़िया के जाने की वजह से मेरी नमाज में खलल पैदा हुआ, मेरी नमाज में खलल पैदा हुआ, इस वजह से उन्होंने वो बाग अल्लाह की राह में सदका कर, खैरात कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं था, अल्लाह रसूल सबसे बड़ी चीज़ थी उनके लिए, है ना। तो इस तरीके से वो आपस में मोहब्बत किया करते थे। हम भी करेंगे ना इंशाल्लाह। हमने आज इमाम अहमद बिन हम्बल के इस वाक़े से ये सीखा ना, रखेंगे ना, इधर अमल में भी लाएंगे ना इंशाल्लाह, दूसरे तक भी पहुंचाएंगे ना इंशाल्लाह। आपस में मोहब्बत करो। कभी कभी शैतान जैसे गौस पाक के पास आया था, अभी भी तुमने सुने, गौस पाक के पास आया था, इस तरीके से तुम्हारे पास ज़्यादा आता है ना। वो आएगा और एक दूसरे के बारे में चिढ़ पैदा करेगा, एक दूसरे के बारे में जो है तुम्हारे दिल में ख़राबियाँ पैदा करेगा। तो उस वक्त में तुमको यकीन भी हो जाए कि हाँ ये मेरा दोस्त ख़राब ही है। ऐसा होता है ना, कभी कभी यकीन हो जाता है यार मैं कितना भी अच्छा, मैं तो कितना अच्छे से रहता हूँ इसके साथ में, समझ रहे ना, मैं इसके साथ इतने अच्छे से रहता हूँ और ये देखो कितना कमीना है, इसकी कमीनगी जो है साबित हो गई, ये वाकई ऐसा ही है ना। तो जब साबित भी हो जाए ना, तब भी अल्लाह रसूल के वास्ते उससे मोहब्बत कायम रखेंगे इंशाल्लाह। मैंने ज़ोर तो बहुत लगा दिया, आप पता नहीं आप करेंगे या नहीं करेंगे। अल्लाह पहले मुझे तौफीक दे, फिर आपको तौफीक दे, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ी के सदक़े में दे इंशाल्लाह। तो इसी भाई आगे आ जाओ, ज़रा जगह बना लो। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ध्यान से सुनो, अभी उनका वाक़या ख़त्म नहीं हुआ। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा हज़रत इमाम शाफ़ी दुनिया के लिए सूरज की तरह थे और लोगों के लिए आफ़ियत की वजह थे। ये लोग आज आफ़ियत के साथ जी रहे हैं ना, ये हमारे अंदर वो मौजूद हैं उसकी वजह से। सुभान अल्लाह। तो देखो क्या इन दो बातों में कोई इनका नाइब है? ये जो इनके अमल थे और ये जो इनकी सोच थी, क्या हम इस सोच में इनको फॉलो कर रहे हैं? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे का इतना अदब और एहतराम किया करते थे। आपने सुना होगा, पता नहीं, हाँ यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा, आपने सुना होगा ना, खानकाहों में भी झगड़े चलते हैं, है ना। बहुत पहले रज़वी अशरफ़ी का मामला था। तो हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब ने एक गुजरात के इज्तिमा के अंदर ये बात कही थी। कहा था कि एक दिन हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद और मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा दोनों एक ही स्टेज पर आ गए। आपको पता है यही दो खानकाएँ हैं जिनमें आज जो है चपकलिस चलती रहती है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े हैं, वो उनकी बात है, वो जैसा करें, है ना, वो समझें। लेकिन उनकी वजह से उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, उनके इख्तिलाफ़ात जो हैं वो मसले मसाइल की वजह से हैं। वो अपने इख्तिलाफ़ात एकदम अदब के साथ और उसका जो शरई तरीका है उसके हिसाब से रखते हैं। लेकिन जो अवाम है ना, मैं मुहद्दिस आज़म का चाहने वाला, मैं मुफ्ती आज़म हिंद का चाहने वाला, तो मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ से मुहद्दिस आज़म के मानने वालों को उल्टा सीधा, और वो इनके मानने वाले इनको वो कहें वो खोटी अशरफ़ी है और वो कहे वो झूठे रज़वी है ना। इस तरीके से एक दूसरे को बोलते हैं ना। तो कहा मौलाना शाकिर अली नूरी साहब ने बयान में बताया हज़रत ने कि एक स्टेज के ऊपर मुफ्ती आज़म हिंद और मुहद्दिस आज़म हिंद दोनों आ गए। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने बढ़कर मुहद्दिस आज़म का हाथ चूमा। अभी मुफ्ती आज़म हिंद को आप लोग जानते हो, मुहद्दिस आज़म हिंद को बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। काम करने वाले ऐसे ही होते हैं, उनको जानते नहीं और काम वो करके चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अशरफ़ी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद। तो उनका हाथ बढ़कर चूमा, वो सैयद हैं। मुफ्ती आज़म हिंद ने उनका हाथ चूमा क्योंकि सैयद है, सैयद का एहतराम मसलक आला हज़रत है, आला हज़रत ने सिखाया है, तो उन्होंने बढ़कर उनका हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने मुफ्ती आज़म हिंद का हाथ चूम लिया। तो मुहद्दिस आज़म हिंद के जो मुरीद थे, मुरीद लोग बोलते हैं ना, वो चाय से ज़्यादा प्याली गर्म रहती है ना, बिला तमसील, है ना। तो
उन्होंने जो उनके मुरीदीन थे कहा हज़रत उन्होंने तो आपका हाथ चूमा क्योंकि आप सैयद हैं, सादात हैं, आपने उनका हाथ क्यों चूमा? उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा हाथ इसलिए चूमा क्योंकि मैं आले रसूल हूँ, लेकिन मैंने उनका हाथ इसलिए चूमा क्योंकि वो आशिक रसूल है। क्या सोच थी। तो ढूंढो ना ऐसी ऐसी चीज़ें एक दूसरे के अंदर जो तुमको अच्छी हैं, अच्छी लगती हैं, इससे मोहब्बत करो आपस में एक दूसरे से। ये हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत थी जो हमको सिखा कर गए। ये थे मुहद्दिस आज़म हिंद और ये मुफ्ती आज़म हिंद, और यहाँ आज मौलवी एक स्टेज पे जमा होने के लिए तैयार नहीं। अगर वहाँ पर कोई अशरफी है तो मैं रज़वी नहीं आऊँगा, रज़वी है तो मैं अशरफी नहीं आऊँगा। तो चलता है। अल्लाह ताला हमको औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, है कोई इनमें से जो उनकी इक्तिदा का दावा करता है वो उनकी इक्तिदा कर रहा है? नहीं करते, झूठे हैं इन लोग दावे में, कहते हैं उनकी इक्तिदा में झूठे हैं। और कहते हैं हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला, हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा हज़रत इमाम शाफ़ई दुनिया के लिए सूरज की तरह थे और लोगों के लिए आफ़ियत की वजह थे, तो देखो क्या इन दो बातों में कोई उनका नाइब है? हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, जो शख्स भी, बड़ी चीज़ है, जो शख्स भी आज कलम और दवात उठाता है दीन के मामले में कुछ लिखने के लिए, उसकी गर्दन पर हज़रत इमाम शाफ़ई का एहसान। समझ में आया? ये उस दौर की बात वो कर रहे हैं, है ना, कि उनका एहसान है हम पर कि आज हम कलम उठाते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह भी वही है, इमाम शाफ़ई के मुरीद हैं, मतलब शाफ़ई मसलक से हैं। इसके पहले हमने कौन सी किताब सुनी थी? शरुस सुदूर, वो भी शाफ़ई थे। समझ में? इतनी अच्छी अच्छी किताबों से आप इतना इतना अच्छा हासिल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इमाम शाफ़ई के मानने वाले, है ना। सुनो, हज़रत यहया बिन सईद कत्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं 40 साल से भी जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर इल्म के दरवाज़े खोल दिए। फ़िक़ह का इल्म नहीं, वो तो दुनिया में मेहनत करके हासिल होता है। समझ में आया? उनको जो इल्म, वो जिस इल्म की ये बात कर रहे हैं वो इल्म आखिरत है ना, जिसकी बात अभी आमिर भाई कर रहे थे, इरफान, अल्लाह का इरफान। कि अल्लाह ताला ने इन पर इल्म के दरवाज़े खोल दिए और इनको इनमें राह सवाब अता फरमाया। और हमने आपके मुख्तसर से हालात यहाँ जमा किए, वरना शुमार से भी बाहर हैं ऐसी बातें कि जिससे हम इमाम शाफ़ई से इल्म आखिरत सीखें। ऐसे बहुत बेशुमार वाक़यात हैं। हमने उनमें से अक्सर मनाकिब शेख नस्र बिन इब्राहिम मक़दसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब से ही नकल किए हैं, जो उन्होंने हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मनाकिब में उनकी तारीफ़ में लिखे हैं। अल्लाह ताला उनसे और तमाम मुसलमानों से राज़ी हो। तो ये थे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। आपने इमाम शाफ़ई को मुख्तसर में जाना, उनकी इस बात को समझा। ऐसे ही याद रखना, आला हज़रत भी ऐसे ही हैं। आपने आला हज़रत को अगर शरीयत का उस्ताद माना होगा ना, तो आप अगर सिर्फ उनको शरीयत में माहिर समझते हो ना, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वो हकीकत में तरीक़त और हकीकत और मार्फत वाले थे। समझ में आया? शरीयत तो बग़ैर सीखे कोई तरीक़त पर पहुंचता ही नहीं, है ना। ये तो पहली सीढ़ी है, इस पर चढ़े बगैर कोई उससे ऊपर की सीढ़ी चढ़ता ही नहीं। लेकिन उनको अल्लाह तबारक ताला ने जो इज़्ज़त दी वो इस वजह से नहीं कि वो फ़कीह थे। आला हज़रत अल्लाह तबारक ताला के वली थे। आला हज़रत समझ में आया कि जिस अल्लाह ताला ने उनको अपनी मोहब्बत का जाम पिलाया, उनको अल्लाह तबारक ताला ने अपना इल्म लदुन्नी अता फरमाया, है ना, अपना इरफान अता फरमाया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के कोने कोने में आला हज़रत के मानने वाले लोग, है ना। सिर्फ उनका नाम भरा जाता है ना तो रगों में खून दौड़ जाता है ना, हरारत पैदा हो जाती है ना। वो असर था आला हज़रत के नाम में, है ना, और है अभी भी। आला हज़रत के नाम पर अगर कोई अच्छा बोलने वाला हो, बोल देना तो सारी महफिल उठकर और जहाँ बोलो वहाँ घुस जाए, है ना। ये आला हज़रत के यानी बारे में अगर बयान कोई करे तो उसमें दम है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत लोग रखते हैं उनसे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी मामला सुनेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी इन 5 खसाइल के जेवर से आरास्ता थे। कौन से? वो जो 5 चीज़ें मैंने बताई कि जो हर आलिम में और फ़कीह में और अल्लाह के वली में होती है, 5 चीज़ें बताई थी। उनमें से ये 5 चीज़ इनमें भी थी
इनसे पूछा गया, ए मालिक, तलबे इल्म के बारे में आप क्या कहते हैं? इल्म तलब करने के ताल्लुक़ से आप क्या कहते हैं? उन्होंने फरमाया, बहुत अच्छा है इल्म तलब करना, लेकिन देखो जो शख्स सुबह से शाम तक तुम्हारा साथ ना छोड़े, तुम भी उसके साथ रहो। आप इल्म दीन की खूब ताज़ीम करते थे, हत्ता कि जब कोई हदीस शरीफ बयान करना चाहते तो वज़ू फरमाकर अपनी मसनद के सदर मकाम पर तशरीफ़ फरमा होते, दाढ़ी को कंघी करते, खुशबू लगाते, फिर बड़े वक़ार और हैबत के साथ बैठते, इसके बाद हदीस शरीफ बयान करते। ये इल्म का दर्स देने का अदब उनका था कि मैं हदीस बयान करने जा रहा हूँ, है ना। आज आपको नुक्कड़ पर, टेबल पर, टूल पर खड़े होकर लोग हदीस बयान करते हुए मिलेंगे, है ना। ये उनका अदब था, वो हदीस बयान करने में इतना अदब और एहतराम किया करते थे कि जब उनको हदीस बयान करनी होती थी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को, तो नया गुस्ल करते थे, फिर कुर्ता पहनते थे, दाढ़ी में कंघी करते थे, वज़ू करके और इत्र वगैरह लगा के एक तख्त उन्होंने स्पेशल सिर्फ हदीस के दर्स के लिए बनाया था। जैसे हमारे यहाँ ये है जिस पर मैं बैठा हूँ, इस पर हम सोते भी है, बैठते भी है, नाश्ता भी करते हैं और दर्स भी देने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं था, वो सेपरेट था, वो सिर्फ दर्स देने के लिए इस्तेमाल होता था, उसके सिवा इस्तेमाल नहीं होता था। ये हदीस का अदब था। सुभान अल्लाह। इस सिलसिले में उनसे सवाल किया गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने फरमाया, मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को पसंद करता हूँ। समझ रहे हैं, ये हदीस का अदब है। और हम हदीस सुनते हैं मुंह फैला कर, ये हमारा अदब है। हदीस शरीफ बयान हो रही है और हम आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, इस तरीके से हम हदीस सुनते हैं। और उनका वो हदीस का अदब था, और जब बयान करते थे तो उन पर हैबत तारी होती थी। कैसे कि ये हदीस की ताज़ीम को मैं पसंद करता हूँ। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इल्म एक नूर है, अल्लाह ताला जहाँ चाहता है उसे रख देता है। इल्म एक नूर है, जिसके सर में चाहता है, दिल में चाहता है, उसको उतार देता है। सर में शरीयत का इल्म होता है और दिल में तरीक़त, हकीकत, मार्फत का इल्म होता है। याद रखना, मैंने कहा ना, यहाँ भी रख देता है, यहाँ भी। आप कहेंगे फिर कहाँ रखता है, तो यहाँ पर अलग रखा जाता है, यहाँ अलग रखा जाता है। कोई अक्ल से सोचता है और कोई दिल से सोचता है ना। ये कसरत रिवायात से नहीं होता, आपकी तरफ से इल्म दीन का ये एहतराम व तौक़ीर इस बात पर दलालत है कि आपको जलाल खुदाबंदी की निहायत कवी मार्फत हासिल थी। ये लास्ट लाइन का मतलब सब बाउंसर हो गया होगा, है ना। क्या कहते हैं कि आपको जलाल खुदाबंदी की निहायत कवी मजबूत मार्फत हासिल थी। मार्फत हासिल थी यानी जो अल्लाह तबारक ताला की अज़मत को और हैबत को जितना ज़्यादा समझता है, वो उतना अल्लाह तबारक ताला से जो है खौफ रखता है। यही तो आयत हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना, उतना ही खौफ रखता है। तो अल्लाह तबारक ताला की अज़मत और जलालत और हैबत और तौक़ीर की वजह से वो ऐसा किया करते थे। और हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी हालत है, नमाज के अंदर बंदा हदीस शरीफ बयान करने का तो अलग मामला हुआ कि भाई अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसकी तवज्जो अल्लाह रसूल की तरफ भी है और लोगों की तरफ भी है कि कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। लेकिन जब नमाज में खड़ा होता है तो सिर्फ वो और उसका रब है ना, वहाँ तो कोई दूसरा तीसरा नहीं है। वहाँ पर भी हम कभी कान खुजला रहे हैं, कभी दाढ़ी को सही कर रहे हैं, कभी कपड़ों को सही कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं पैर सही है या नहीं, कभी देख रहे हैं कि बाजू में कौन है। ये तो हमारी नमाज है ना। तो ये अल्लाह तबारक ताला की मार्फत जिसको हासिल होती है ना, तो जब कहता है ना अल्लाहु अकबर, वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वो इस दुनिया में नहीं रहता, फिर उसका कहीं मामला ही अलग हो जाता है। फिर वो ना अल्लाह ताला को या तो देखता है या तो उसका ख्याल होता है कि उसका रब उसको देख रहा है। तो ये कैफियत उनकी हुआ करती थी, हमारी तरह नहीं। नमाज जैसी अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, फटाफट 2 रकअत, 4 रकअत, 5 रकअत, 8, 10, 12 हुई, भागो, है ना। ये ऐसी नमाज नहीं होना चाहिए। इससे मैं ये सब बताने का मकसद ये है कि सीखो। हमारी नमाज़ों में चेंज जब तक नहीं आएगा जब तक हम अल्लाह तबारक ताला की जलालत और अज़मत से गाफिल रहेंगे, ठीक है ना। और यही असल इल्म है। जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत कर ली, उसने सब कुछ सीख लिया, उसको फिर दूसरा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। उसके रब से जो उसकी मोहब्बत है वो बाकी का सब कुछ उसको ऐसे ही सिखा देगी। तुमको सिर्फ रब की मोहब्बत सीखना है। और पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और ये अल्लाह ताला ने ही हुक्म किया होगा कि ए महबूब कह दो तुम
लोगों से। क्या कहा था सरकार अलैहिस्सलाम ने? अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाओ और मेरे आल की मोहब्बत सिखाओ। ये सरकार ने हुक्म दिया। सरकार ने खुद तो अपने लिए नहीं कहा होगा, अल्लाह का हुक्म होगा तभी सरकार ने कहा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हमसे कहा है कि अपने बच्चों को मेरी और मेरे आल की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। हमको चाहिए कि हम ऐसी मोहब्बत अल्लाह रसूल से करें ताकि हमारी नमाज़ों में फ़र्क आए, हमारे लेन देन और हमारे मामलात में फ़र्क आए। ठीक है ना? ये मामलात में फ़र्क इसी वजह से नहीं आता क्योंकि हम नमाज के मसले मसाइल जानते हैं, पाकी के मसले मसाइल जानते हैं, लेकिन दिल की तहारत के मसले हमको पता नहीं। समझ में? आगे सुनो। कहते हैं कि जब कोई हदीस शरीफ बयान करना कहते हैं कि इल्म एक नूर है, अल्लाह ताला जहाँ चाहता है उसे रख देता है और ये कसरत रिवायत से नहीं आता। आप कहते हैं कि आपने इल्म से अल्लाह ताला की रज़ा का इरादा किया था। इस बात पर आपका ये कौल दलालत करता है कि आप कहते हैं, कौन आप? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो चारों इमाम में से एक हैं, कहते हैं कि मैं दीन में झगड़े की कोई हैसियत ही नहीं है। कहते हैं दीन में झगड़े की कोई हैसियत ही नहीं है। और इस बात पर हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल दलालत करता है। फरमाते हैं, मैं हज़रत इमाम मालिक के पास हाजिर था, आपसे 48 मसाइल के बारे में पूछा गया। अच्छा, एक और पॉइंट नोट करो, इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक दोनों भी एक ज़माने के थे। समझ रहे ना? दोनों भी एक ही ज़माने के थे, है ना? अब समझ लो कि दो इमाम हैं जिनकी पैरवी पूरी दुनिया में की जा रही है और इस हिसाब से देखा जाए तो दो ग्रुप हैं, है ना? उनके मानने वालों का एक ग्रुप, इनके मानने वालों का एक ग्रुप। दोनों एक ज़माने में हैं और एक साथ में। सोचो इनके अंदर कितना कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए और इनके अंदर कितने इख्तिलाफात होना चाहिए। लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन यहाँ सीखो, क्योंकि ये आलिम आखिरत थे, इसलिए कहते हैं कि मैं उनके पास हाजिर था, आपसे मैंने 48 मसाइल के बारे में पूछा तो आपने उनमें 32 मसाइल के बारे में फरमाया मुझे मालूम नहीं है। 48 में से 32 मसाइल के बारे में तो बच्चे कितने? 48 में से 32 निकालो, 16 मसले बताए, बाकी 32 मसले बोले मुझे नहीं पता। और अगर आज एक सवाल कोई पूछ ले और हम मना कर दें तो बोले खाली बैठ के दर्ज देते, आता तो जाता तो है ही नहीं कुछ, है ना? तो ये मसले मसाइल का मामला था। लेकिन इल्म आखिरत के ताल्लुक़ से अगर कोई उनसे कुछ एक जुमला छेड़ दे तो उसके ऊपर जो है वो दरिया बहा दें, क्योंकि वो उसी के तो आलिम थे, जिस लाइन के थे वो। आप वो पूछो ना तो उस पर दरिया बहेंगे, ऐसा। तो कहते हैं कि 48 मसले पूछे, उसमें उन्होंने 32 में इनकार कर दिया। और जो शख्स इल्म से गैर खुदा की रज़ा चाहता है उसका नफ्स उसे इस बात का इकरार नहीं करने देता कि वो कुछ नहीं जानता। वो हर मसले के जवाब में कुछ ना कुछ चिपका ही देगा, बिल्कुल, है ना? ताकि सामने वाले को लगे यार हर मसले का जवाब दिया। मैंने 10 पूछे, 10 के 10 का एकदम सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया। क्या नॉलेज है ना? फूल गए नॉलेज वाले साहब, है क्या नहीं? कि मेरे को कितनी नॉलेज है, अल्लाह रहम फरमाया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब उलमा का जिक्र किया जाए तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नजमुस साकिब हैं। नजमुस साकिब यानी चमकता हुआ सितारा है, और मुझ पर इमाम मालिक से बढ़कर किसी ने एहसान नहीं किया। इमाम शाफ़ी कह रहे हैं कि मुझ पर इमाम मालिक से ज़्यादा किसी ने एहसान नहीं किया। और वो क्या कहते हैं? मैंने 40 साल तक नमाज़ पढ़ी, मैंने इमाम शाफ़ी के लिए दुआ की कि उनकी वजह से हम जो है आफ़ियत से रह रहे हैं। एक दूसरे का एहतराम देखो और एक दूसरे को अपने से बड़ा समझना देखो, ये उनमें आपस में मोहब्बत थी। आज अगर किसी मौलवी के अंदर आपस में तुमको मोहब्बत नहीं दिखती तो समझ लेना इसमें से कोई एक गड़बड़ है। समझ में? ज़रूरी नहीं दोनों, एक भी गड़बड़। कभी कभी होता है कि एक की वजह से गड़बड़ होती है, दूसरा सही होता है ना? लेकिन ऐसा होता है। तो याद रखें कि उलमा इकराम के इख्तिलाफात में नहीं पढ़ना, ठीक है ना? इंशाअल्लाह। एक रिवायत में है कि अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मजबूर किए हुए शख्स की ताकत के बारे में रिवायत हदीस से रोक दिया। फिर एक शख्स को खुफिया तौर पर आपके पास भेजा कि वो आपसे ये मसला पूछे। समझ में आया? यानी एक
मजबूर जो शख्स होता है उसके मसाइल तो उसके लिए अलग होते हैं ना, मजबूर में बहुत सारी छूट होती है इस्लाम के शरीयत के अंदर, है ना। तो उनको कहा कि भाई ये मजबूर वालों के मसाइल, तो अब्बासी खलीफा था, उसने कहा वो उलमा इकराम के ऊपर नकेल डालना चाहता था। उसने कहा कि आप ये सब मसाइल बयान नहीं करेंगे। अच्छा कह दिया, उसके बाद टेस्ट करने के लिए एक अनजान शख्स को कहा कि जाओ जाके अब यही मसला पूछो, देखो बताते क्या नहीं बताते, यानी मेरी बात माने क्या नहीं माने। उन्होंने लोगों के सामने बयान कर दिया, फरमाया कि जिस शख्स को मजबूर किया गया उसकी ताकत नहीं होती। अबू जाफ़र ने आपको कोड़े मारे, लेकिन आपने रिवायत हदीस को नहीं छोड़ा, हक बात करने से कभी नहीं रुके। ले तेरा क्या मसला है मुझे नहीं पता, किस वजह से तू रोक रहा है इल्म के बयान करने पर, लेकिन मेरे पास इल्म है और मैं उसको रोकूंगा नहीं, बयान करूंगा। कोड़े खाए, देखो इससे पता चला कि इतने बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको इन पर भी वक्त के हाकिमों ने कोड़े चलाए, इन पर भी जुल्म हुआ। समझ में आए? ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आलिम बहुत बड़ा आलिम है तो सारे लोग उनका हाथ ही चूमेंगे और सब अदब ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी कमीने होते हैं जो अपनी आखिरत ख़राब करते हैं, उनके ऊपर लान तान भी करते हैं, उनको उल्टा सीधा भी बोलते हैं, उन पर कुफ्र के फतवे भी लगाते हैं, उनको कोड़े भी मारते हैं, है ना। अब इमाम मालिक से बढ़कर और अभी आज किस मौलाना की आप मिसाल देंगे, है ना। जब उन पर कोड़े चले, इमाम अबू हनीफा को जेल में बंद किया गया, है ना, तो अब और कौन बचा, उनसे बड़ा तो कोई था नहीं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स हदीस के बयान में सच्चा होता है और झूठ नहीं बोलता उसे अक्ल से नफ़ा हासिल होता है, यानी वही है जिसकी अक्ल ने उसको फ़ायदा दिया, और बुढ़ापे में उसकी अक्ल कभी ख़राब नहीं होती, यानी बुढ़ापे में भी वो अक्लमंद ही रहता है और दुनिया से अक्लमंद ही उठता है। समझ में? अल्लाह तबारक ताला उसको ये शर्फ अता करता है और ना कोई आफत उसको पहुंचती है कभी, क्योंकि सच जब बोलेगा तो उसको कभी कोई आफत नहीं पहुंचेगी, कि सच में दम होता है। आपने दुनिया से बेरगबती पर रिवायत दलालत करती है। एक मरतबा अमीरुल मोमिन मेहदी ने इनसे पूछा, क्या आपका कोई मकान है? आपने फरमाया नहीं। इमाम मालिक का कोई ज़ाती मकान नहीं था रहने का, इतना ज़्यादा ये यानी दुनिया से बेरगबत थे, इन्होंने इतना दुनिया को तर्क कर रखा था कि इनका खुद का कोई मकान नहीं था। कौन साहबी थे जिनका खुद का मकान नहीं था? हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला, ये ख़ास तौर से मशहूर है। सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने घर नहीं बनाया। समझ में? हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला तो असहाबे सुफ़्फ़ा से थे और वो तो 70 सहाबा थे जिनका घर ही नहीं था, है ना। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब अच्छा सब कुछ मुसलमानों के पास काफ़ी मालो दौलत आ गई थी, तब भी अपना मकान नहीं बनवाया। लोग रिक्वेस्ट करते थे, हज़रत हम आपके लिए एक छोटा सा मकान बना देते हैं, उसमें आराम किया कीजिए, लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इसको, कभी भी मकान नहीं बनाया अपना। तो इनका भी कोई मकान नहीं था। आपने फरमाया नहीं, लेकिन मैं अनकरीब तुम्हें एक हदीस सुनाऊंगा। उनको बोलते थे कि हज़रत आपका कोई मकान नहीं है, बोलते मेरा मकान नहीं है, लेकिन मैं अनकरीब तुमको एक हदीस सुनाऊंगा। यानी हदीस सुनाने का इतना शौक़ था। यहाँ से एक सीखी बात, हदीस सुनाने का शौक़ उनके अंदर था, ये इसके लिए पैशनेट थे। जो औलिया इकराम गुज़रे, इनको एक पैशन होता था कि हम सरकार की बात को सरकार की उम्मत तक पहुँचाएँ। ये इसको ऐसा समझते थे कि ये मेरे सरकार का मिशन है। समझ में? और वाकई ऐसा ही है और इसको ऐसा ही समझ के चलना चाहिए। तो हम में से कौन है जो इसकी इक्तिदा नहीं करेगा? करेंगे ना इंशाल्लाह। हम सबको इसकी इक्तिदा करना है। दीवानों की तरह लोगों तक हदीस पहुंचाओ, दीवानों की तरह लोगों तक हदीस पहुंचाओ, दीवानों की तरह लोगों तक हदीस पहुंचाओ। पहुंचाएंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। हो सकता है मेरे सरकार, अभी हमने जिस तरीके से ये कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ पसंद आ गया ना, तो अल्लाह तबारक तआला हम सब की अभी इधर ही बैठे बैठे बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला अगर हमारी बख्शिश करे तो साथ में हमको ये जो हमने अज़्म किया इसकी तौफीक भी बख्शे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जब तक ज़िंदा रहे तब तक लोगों तक हदीस पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने हज़रत रबी बिन अबू उबैद रहमतुल्लाह ताला अलैह से सुना, अबू अब्दुर्रहमान से सुना, वो फरमा रहे थे कि आदमी का नसब ही उसका मकान है। हारूनुर रशीद ने आपसे पूछा, क्या आपका मकान है? फरमाया नहीं। उसने आपको 3000 दीनार दे दिए।
खलीफा हारून रशीद के नाम सुने ना, बहुत ही नेक, परहेजगार और औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाला आशिक रसूल शख्स था, समझ में आया? तो बहुत मोहब्बत करते। तो इन्होंने पूछा इनसे हज़रत इमाम मालिक से कि आपका कोई मकान है? कहा कि नहीं है। तो आपको उसने 3000 दीनार दे दिए। आप कहा कि आप इनसे अपना मकान ख़रीद लें। आपने वो दीनार ले लिए लेकिन उनको खर्च ना किया। जब हारून रशीद ने मदीना तैयबा से वापसी का इरादा किया तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि मुनासिब है आप हमारे साथ चलें। मैंने इरादा किया है कि लोगों को मुअत्ता इमाम मालिक की तरगीब दूँ, यानी आपने जो मुअत्ता लिखी है किताब, मैं लोगों को तरगीब दूंगा कि भाई इमाम मालिक ने लिखी है, पढ़ा करो। मुअत्ता इमाम मालिक बुखारी शरीफ से भी ज़ख़ीम किताब है, ज़्यादा हदीसें उसके अंदर मौजूद हैं। जैसे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने लोगों को कुरान पाक की तरगीब दी तो उन्होंने फरमाया लोगों को मुअत्ता की तरगीब देने की कोई सबील नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा इकराम मुख्तलिफ़ शहरों में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अहादीस बयान की, लिहाजा हर शहर वालों के पास इल्म मौजूद है। यानी तुम मेरी किताब की तरगीब देने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? यानी मेरी निस्बत की वजह से, क्योंकि वो इनको साथ ले रहे थे तो इनकी तरफ से यानी मंसूब करके कह रहे थे। देखो उनके अंदर इनकिसारी कितनी थी। जैसे अगर कोई हदीस की किताब यानी हदीस फैलाना चाहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मौलाना है, उनको बहुत ज़्यादा है कि भाई लोगों तक हदीस पहुँचे, है ना, और एक शख्स होता है कि हदीस की आड़ में अपनी किताब पहुँचाना चाहता है कि उस पर मेरा नाम है। आप याद रखना, आज भी मार्केट में ऐसी कितनी किताबें हैं जिसके ऊपर लिखने वालों मौलवी का नाम नहीं होता। वो लोग हैं जो चाहते हैं खालिस हदीस पहुँचे, मेरा नाम नहीं पहुँचे, क्योंकि मेरा नाम तो मेरे रब तक पहुँच गया, मुझे मेरा नाम पहुँचाने की क्या ज़रूरत है ना। मैंने जो अपना काम कर लिया है, नाम तो हो गया वहाँ, है ना, और नाम जहाँ लिखा जाना था वहाँ लिख गया। इस किताब पर लिखा हो या नहीं लिखा हो। लेकिन कुछ लोग हैं छोटी छोटी किताबें छापते हैं और नीचे लिखेंगे मुसन्निफ़ मौलाना फलाना ढिमाका, है ना। तो किताबें ऐसी लिखेंगे, वो पढ़ोगे तो तुमको अजीब लगेगा। ऐसे भी लोग हैं, यानी अपने खाली नाम करने के लिए। ऑलरेडी जिस टॉपिक पर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिर से नमाज का आसान तरीका एक किताब है ना, 50 किताबें ऐसी है ना जो नमाज के तरीके पर, तुमको फिर से स्पेशली लिखने की क्या ज़रूरत थी। नमाज का आसान तरीका, अरे जो नमाज की जो शरीयत के अभी कानून शरीयत है, अनवार शरीयत है, अब तुमको इतना ही शौक़ है लोगों को मसले मसाइल सिखाने का, उसको मार्केट से ख़रीद के लाओ, बांट दो लोगों के अंदर। अब वो उसके ऊपर अपना नाम लिखकर छापने की वजह, खैर ये एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़ दो। लेकिन उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक की जब तरगीब दी हारून रशीद ने, उन्होंने कहा कि उसकी तरगीब देने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने फरमाया था ना, उस ज़माने में इल्म पहुँचाने वाले देने वाले बहुत हैं, हासिल करने वाले कम हैं। तो उनके पास इतने लोग थे उस वक्त में, कहे कि लोगों तक पहुँच गया है, समझ में। मेरे मुअत्ता की जो है उसकी तरगीब देने की ज़रूरत नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, और जहाँ तक आपके साथ जाने का ताल्लुक़ है तो इसकी भी कोई सूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना उन लोगों के लिए बेहतर है अगर वो जानते। समझ में आ रहा है। खलीफा हारून रशीद ने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को साथ में लिया, और जो कहते गए वो हर बात की खिलाफ वर्जी यानी उसका जवाब देते गए, और उस पर जवाबन एक हदीस पेश करते गए। जवाबन है यानी वो कहते कि हमारे साथ चलो, तो बोले कि सरकार ने मदीने को बेहतर बताया, मुझे मदीना छोड़कर तुम्हारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं। और आज अगर वक्त का बादशाह, या छोड़ो बादशाह, आपके इलाके का एक छुटभैया नेता अगर आपको फ़ोन करे, भाई आपके पास ज़रा उधर जाने का था, चल रहे हो क्या? आप बोले हाँ ना भाई मैं हूँ ना, है ना। और फिर जब उतरेंगे अपने कपड़े संभालते हुए तो सबको कहते हैं वो भाई ने बुलाया ना मेरे को, भाई ने, यानी बहुत खुश होंगे। लेकिन वो हज़रत इमाम मालिक वक्त के खलीफा हारून रशीद, और जो वाकई वो खुदा तरस शख्स था, बावजूद इसके भी उसके साथ जाने में कोई यानी शौक़ नहीं रखते थे। बोले मैं मदीना थोड़ी छोड़ूंगा तुम्हारे साथ जाने के लिए, कि मदीना बेहतर है। हर बात पर एक हदीस पेश कर रहे हैं। आपने मज़ीद फरमाया मदीना मैल को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के मैल को दूर कर देती है।
ये हदीस भी हमने नहीं सुनी थी, तो ये सुन ली अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये कहा कि इसलिए मदीना ही बेहतर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारे दीनार जूं के तू हैं। कई दिनों के बाद वो वापस आए थे, तो जो दीनार जो कितने दिए थे 3000 दीनार वैसे के वैसे थे। बोले तुम्हारे दीनार जूं के तू हैं, अगर तुम चाहो तो ले लो वापस और चाहो तो छोड़ दो। तुमने इस अमल के ज़रिए मुझसे मदीना तैयबा छुड़ाना चाहा, 3000 दीनार दिए और कुर्बत करके, और अब मुझे मदीना छुड़वा रहे हो, है ना। ये अपने दीनार चाहो तो ले लो, चाहो तो छोड़ दो। तो मैं मदीना तैयबा पर दुनिया को तरजीह नहीं देता। ये हज़रत इमाम मालिक का मज़हब था, ये उनका कौल था, ये उनका तरीक़ा था, ये उनका इल्म आखिरत था, ये अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके शहर से मोहब्बत थी। और ये उनका वक्त के खलीफाओं के साथ, उमरा के साथ मामला था। इस तरीके से मामलात रखते थे। और हम मामले अलग रखते हैं कि अगर कोई अमीर शख्स है और या कोई इलाके का बड़ा शख्स है तो हमारी सोच उसके ताल्लुक़ से अलग होती है। गरीब कह दे, तुम्हारा एक दोस्त है जो गरीब है, वो कह दे चलना भाई थोड़ा उधर काम है, अरे जाना यार तू, मेरे पास टाइम नहीं है ना। और कोई कमीना है लेकिन अमीर है और वो कुछ रसूख रखता है, असरो रसूख रखता है, तुमको कोई काम है और तुमसे कहे भाई जरा ना थोड़ा उधर एक काम है, तो चले हाँ ना भाई चले जाएंगे साथ में। हमारा ये मिजाज अलग क्यों है? क्योंकि हम लोगों को उनके दीन के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि हम लोगों को उनके पैसे और उनके रसूख के हिसाब से देखते हैं। तो ये चेंज हमारे अंदर है। तो आज हमने ये सीखा, ये सारा कुछ जो है ना, इल्म आखिरत, खौफ इलाही, मोहब्बत इलाही, इरफान रब्बुल आलमीन जो है, ये सब हमको रखना है, सीखना है। यही असल इल्म आखिरत, ठीक है ना इंशाल्लाह। जो इन फुकाए किराम में पाया जाता था, इस वजह से इनके मकामात बुलंद थे। ऐसा नहीं है कि इनको फ़िक़ा की वजह से लोगों पर फोकियत थी। आया समझ में? इंशाल्लाह ताला इनके चंद हालात जो है हम और कल सुनेंगे। उसके बाद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का मामला सुनेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नालैन मुक़द्दस के सदक़े तुफ़ैल हमें खूब नेकियां करके आखिरत का सामान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मौला हमें इल्म आखिरत अता फ़रमा। मेरे मौला जिस इल्म से तू खुश हो हमें वो इल्म अता फ़रमा। मेरे मौला हमें नफ़ा बख्श इल्म अता फ़रमा, मकबूल अमल अता फ़रमा। मेरे मौला हमें अपने मकसद में कामयाबी अता फ़रमा। मेरे मौला हमारे इस दुनिया में आने के मकसद को कामयाब फरमा। मेरे मौला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम और औलिया इकराम के मिशन को आम करने वाला बना, उनका सच्चा पक्का आशिक और दीवाना बना। मेरे मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।